वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले अदीब साहब जो है हमसे अपना तज्जिया जो है इस तमाम सूरत हाल जो है उस पर पेश कर रहे थे कि उनका तज्जिया क्या कहता है और अब आने वाला वक्त जो है उसको किस तरह से देख रहे हैं। क्या इस तमाम तर सूरत हाल पे भारत की जानिब से कोई रिएक्शन आएगा आपके ख्याल में? आएगा तो ज़रूर। देखिए, रिएक्शन दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ये कि इसको आप सर्वतहामुल से इस चीज़ को पिएं और दोबारा अपने तमाम चीज़ों का जायज़ा लेकर एक जिम्मेदारी के साथ आप बात करें भाई ये क्यों हो रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी को चाहिए ना हमसे ना टकराए, वरना मुंह की खाए। नरेंद्र साहब तो एक भाई जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो सर्विस चीफ्स हैं, मैं समझता हूँ वो भी इस चीज़ का जायज़ा ले कि उनकी ताकत और उनकी कमज़ोरी और उनकी जो प्लान्स हैं वो कैसे, ये 71 नहीं है, 71 में बहुत सारी चीज़ें थी जो मुख्तलिफ थी जो वॉर में आपने इस्तेमाल की। अब वक्त बदल चुका है, बहुत बहुत बदल चुका है। हाँ, पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं, उस वक्त पाकिस्तान को आइसोलेट किया था। बहुत उन्होंने चालाकी से काम किया था इंदिरा गांधी ने, लेकिन अभी वो सिचुएशन पलट गई है। मेरे तज्ज़े के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की स्टैंडिंग इंटरनेशनल कमेटी में बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एक क्रेडिबिलिटी दोबारा आपकी रिवाइव हो गई है और आपको दूसरी नज़र से देख रहे हैं। क्या लगता है भारत फिर स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक करेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अब स्ट्राइक करेगा। मैं ये समझता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक का तो एलिमेंट, वो सरप्राइज का एलिमेंट तो ख़त्म हो गया। अब जो भी हो गया, अगर कार्रवाई होती है in response to this, it will be across the international border, which is declaration of war. पाकिस्तान तो हमेशा से चाहता है कि अमन करें, दोस्ती की राह हमवार करें और इस तमाम तर सूरत हाल का बैठ कर पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए जो है वो हल निकालें, लेकिन क्या वजह है ऐसी कि इंडिया की जानिब से हमेशा रिजेक्शन आती है? जी, उसकी बड़ी आसान वजह है, इंडिया ने शुरू से अपनी बरतरफी और हेजेमनी जो है इस एरिया में, मैं बादशाह हूँ, मैं चौधरी हूँ इस एरिया का, उस कॉन्सेप्ट को लेके चले वो। बाकी ममालिक श्रीलंका और नेपाल, भूटान, इन पर अपना उन्होंने असर और रसूख इस्तेमाल किया और वो अभी तक उसी फ्रेम ऑफ माइंड में कि पाकिस्तान भी हमारे ज़ेर साया ज़िंदगी गुजारे। तो ये एक बहुत बड़ा वो था कि मैं वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी, इतनी लाख फौज हमारे पास है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, फलाना। तो ये तमाम चीज़ों को बिग 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 सोच के उन्होंने कहा कि जी वी आर अ बिग नेशन, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम्स। बट देन आप दूसरे को साइड को भी देखें कि दूसरे के पास जो है वो भी आपको ज़ख्मी करने का ताकत रखता है और क्या वो ज़ख्म जो आपको दिए जाएंगे वो आपको काबिल कबूल है? क्योंकि एक दफ़ा आप न्यूक्लियर पावर बन जाते हैं तो फिर नंबर डज नॉट मैटर कि आपके पास एक हथियार है कि दो हथियार हैं कि 10 हैं। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड मीन्स इट इज़, जैसे कहते हैं ना, टोटल डिस्ट्रक्शन फॉर बोथ द साइड्स। तो मैं ये कहूँगा दोनों साइडों को लिए फ़ायदेमंद नहीं है जंग, एंड पाकिस्तान रियलाइजेज दैट। पाकिस्तान की तमाम तर इक़दाम जो है वो, क्या लगता है आपको जंग की सूरत हाल जो है वो कुछ नज़र आ रही है आपको? सूरत हाल तो बन चुकी है। देखिए, जंग की सूरत हाल तो बन चुकी है। अच्छा। अब यहाँ से आगे किस सिमत में जाते हैं, दैट विल डिसाइड कि इट्स ऑल आउट वॉर और नॉट। जो अभी इमरान साहब, इंडिया तो सुधरने वाला नहीं है। अभी जो इमरान साहब ने स्पीच दी, जो मैंने नहीं सुनी, जो कौम से खिताब किया, मुझे उसका टेक्स्ट मिलेगा तो उससे उनके टोन से अंदाज़ा होगा कि जी हम क्या चाहते हैं। जो मेरा लेकिन हम तो चीख के फिर कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। यही मैसेज, मेरा अपना ज़ाती ख्याल, यही मैसेज आया है इमरान साहब। लेकिन भारत को जो है ये बात समझ में नहीं आती ना। तो उसमें अब ज़रूरी ये बात ये है कि जो उनके जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जो जिनका लेन देन है, उन ममालिक को ऊपर असरअंदाज किए होकर उनको बताया जाए कि भाई इसको जाके समझाओ। अच्छा, अदीब साहब, इस तमाम तर सूरत हाल को हम एक तरफ रखते हैं और कुलभूषण के मामले की अगर बात कर लें तो उसको किस तरह से देखते हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल के नज़रिए से? देखिए, ये तो मैं कहता हूँ ये बात चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान कुछ सोचता है और अल्लाह ताला उसके लिए कुछ करता है। गुलभूषण का केस तो आज अब क्या होगा, हाजिर सर्विस ऑफिसर हैं वो तो। जब ये पकड़े गए थे और जब इनको कोर्ट मार्शल करने के बाद इनको सज़ाए मौत दे दी गई थी, इनके वीडियो बयान में उन्होंने खुद कबूला है कितना कुछ। देयर वाज नो रीजन व्हाटसोएवर कि इनको फांसी ना दी जाती। लेकिन उसमें भी आप नवाज शरीफ साहब की जो नरम गोशा है
मोदी साहब के लिए और इंडिया, उसके जरिए उन्होंने तो अली खाना से भी मिलवाया पाकिस्तान। देखिए, और क्या कुछ अब आप सुनिए, बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस लेके गए वो, इसलिए इन्होंने भिजवाया कि नवाज शरीफ के साथ अंडरस्टैंडिंग कर ली कि जब मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा केस तो आप वहाँ पर उसको, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रूल ये है कि मेरे आपके दरमियान कोई तनाज़ा है, आप वहाँ जाके मेरी शिकायत करें, अगर मैं आपके साथ उसको रिस्पॉन्ड करूँ तब उनकी जुरिस्डिक्शन बनती है इसको सुनने की। अगर मैं कह दूं कि मैं मानता ही नहीं, आप हम भी, हमारा आपका मामला, आप कौन बीच में बोला है, अच्छा, तो देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज नो रूम। लेकिन उस वक्त नवाज ने ये सही मानो में मैं यूज कर, ये गद्दारी की पाकिस्तान के साथ टू एक्सेप्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो खैर उस वक्त उन्होंने फांसी नहीं दी, वहाँ से स्टे ऑर्डर मिल गया, सारा कुछ। अब इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो भी फैसला दे, इसको लटका कर फांसी देकर उनके हवाले कर देनी चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान को अब इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए इसके लिए? हाँ, फांसी दे के लटका दे, तो उसको उनको डेड बॉडी उनके हवाले कर दे, दैट्स इट, फिनिश। बिकॉज जो दो चीज़ें हैं, एक एस्पियनाज है और एक वो है टेररिज्म है। अगर एस्पियनाज होता है तो उसमें दोनों साइड के, इंडिया के पास हमारे जासूस पकड़े जाते हैं, हम उनके जासूस पकड़ते रहते हैं, तो एंड में यही होता है कि वो एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन टेररिज्म जहाँ पर इन्वॉल्व हो, जहाँ पर इसके हाथ पर इसने इतनी लोगों को यहाँ पर शहीद किया है, मारा है, तो ही इज़ नॉट अ स्पाई, ही इज़ अ टेररिस्ट। तो टेररिस्ट के हवाले से ही मस्ट बी पनिश्ड, और जो पाकिस्तान ने जो उनको सजाए मौत दी, उस पर एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। सही। आपको क्या लगता है इस तमाम तर सूरत हाल के बाद मसला कश्मीर को आप कहाँ देखते हैं, वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आता है या वो जूं का तूं ही चलता चला जाएगा? क्योंकि काफ़ी साल हो गए, हर बार कहा जाता है कि अब कुछ मसले का हल निकलेगा, अब कुछ मसले का हल निकलेगा, लेकिन कोई मसले का हल नहीं निकलता। मज़ीद सूरत हाल जो है वो गंभीर से गंभीर होती चली जाती है। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि कुछ बेहतर असरात मुरतब होंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशंस को, कि ये चीज़ जो है इतने नज़दीक पहुंच गई है न्यूक्लियर वॉर के, दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। अगर कोई भी ज़्यादा सी गलती होती है, इट इज़ गोइंग टू बी नॉट ओनली इस एरिया के लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए ये प्रॉब्लम है। तो दे शुड नाउ ऑल्सो रियलाइज़ कि जो अनफिनिश्ड चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, जिसके जरिए उन्होंने कहा था कि वहाँ पर हक़ खुद आज़ादी के तहत उनका प्लेबसाइट करवाएंगे, तो यूनाइटेड नेशंस शुड डिक्टेट, शुड टेल देम कि जी ये हो। और मैं समझता हूँ कि इस वाक़े के बाद यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर बिग पावर्स इंक्लूडिंग चाइना, दे वुड प्रेशराइज इंडिया टू कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, और वो फैसला करें जो तीनों के लिए हाँ। पाकिस्तान, इंडिया एंड द कश्मीरीज, तीनों पार्टीज, दे शुड फाइंड सोल्यूशन टू दिस। क्योंकि हम देखते हैं ना, निहत्ते कश्मीरी, बेकसूर कश्मीरी जो हैं उनको निशाना बनाया जाता है, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की जाती है, इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला देखते हैं हम खुद खबरों में कि जारी होता है, इस तरह से शेलिंग की जाती है, अंधा कर दिया जाता है, मासूम छोटे छोटे बच्चों को जो है वो मार दिया जाता है। ये सूरत हाल जो है मतलब बिगड़ती चली जा रही है। मतलब कुछ हमें ऐसे आसार, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कुछ अमन नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि आज की सूरत हाल के बाद मज़ीद कुछ हालात जो है वो बिगड़ते ही नज़र आएंगे। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ समझता हूँ कि आज ये जो हाल पर हम पहुँच गए, इसके बाद सिचुएशन शुड इम्प्रूव। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, लेकिन उसके बाद फिर भी जो एक बदले की आग है वो तो नहीं बुझी ना कहीं तो फिर नजर आएगी ना। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आई है तो इफ़ यूनाइटेड नेशंस, जहाँ सिक्योरिटी काउंसिल जिसका रेजोल्यूशन अनफिनिश्ड चार्टर मौजूद है, वो फिर प्रेशराइज करें थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स, थ्रू अदर पीपल की देखो ये चीज़ अब हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द रिस्क एनी मोर, कि आप लोग इतने नज़दीक पहुंच गए थे न्यूक्लियर वॉर के और अब आप दोबारा उस तरफ नहीं जा सकते। तो मैं समझता हूँ इन इवेंट्स के बाद प्रोबेबली आई मे बी हैविंग ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी सी सूरत हाल डिफरेंट होगी। मैं समझता हूँ इसके ऊपर नेगोशिएशन। अगर आपको क्या लगता है अगर जंग हुई तो क्या होगा? नहीं होनी चाहिए जंग, नहीं होनी चाहिए। अगर फर्ज करें हुई तो क्या? इट विल बी डिजास्टर, इट विल बी डिजास्टर,
बिकॉज जंग का मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड कि खाली कन्वेंशनल वेपन नहीं होंगे, फिर तो न्यूक्लियर वेपन आ गए ना। और न्यूक्लियर वेपन अगर इस्तेमाल हो गए तो आपको याद है कि वो इससे कहीं कम पावर का। लेकिन भारत को याद तो दिलाना पड़ेगा ना, भूल गया है भारत। नहीं बट ये इट इज़ नॉट अ वेरी लाइट थिंग। पूरा का पूरा शहर नागासाकी और हिरोशिमा गायब हो गया था, मिट गया था सफ़ेद जैसे, अब दोबारा बना है वहाँ पर। तो ये तो बहुत ही डेंजरस बात होगी कि अगर इसका इस्तेमाल हुआ, बिकॉज सिविलियन पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जंग इसका कोई मसले का हल है। एंड आई थिंक पीपल वुड रियलाइज। तो इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह सॉर्ट आउट करने की जरूरत है? टेबल ये जो पे। अब की जो बिल्कुल सीरियस सूरत हाल चल रही अब है। तो ये है कि यू हैव गॉट टू कम, जैसे पुलवामा की उन्होंने बात की जी टेररिस्ट पाकिस्तान, जब भी वो पाकिस्तान से बात करने की बात करो कहते कि जी ये पाकिस्तान अपना टेररिज्म बंद करे तब हम बात करेंगे। ये जो 1 पॉइंट एजेंडा इन्होंने शुरू किया, हालांकि इंडिया इज़ अ टेररिस्ट स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ टेररिस्ट स्टेट एंड इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। सूरत हाल तो सबके सामने ही होती है ना अदीब साहब, किसी से ढका छुपा तो नहीं होता ना। इंडिया बट आप हमेशा देखिए से ना, झूठ बोलता है। इन तीनों की जो स्टेट पॉलिसी है, पैलेस्टाइन में क्या कर रहा है इजराइल, वही कर रहा है जो कश्मीर में इंडिया कर रहा है। इन दोनों की आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, जो कुछ भी वहाँ पर किया जाता है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ये दो तो इस तरीके। तीसरा रह गया अमेरिका का जो बुलिंग और कमज़ोर मुल्कों के साथ जो रवैया है, जिनके साथ जैसे अभी उसने किया इसमें इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, कि आपको कुछ हो, आपको तो ऊपर रिएक्शन तो कुछ नहीं हो सकता, सो आप वहाँ पर जो दिल चाहे करें। तो ये 3 मुल्क हैं दुनिया के जिसमें द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड जो है वो एट स्टेक है, इन तीनों की वजह से, बिकॉज तीनों ख़तरा है। और मैं तो ख़ास तौर पे अमेरिका को कहता हूँ कि अमेरिका इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल कंट्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज इट इज़ द ओनली कंट्री जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया। ठीक, लास्ट में अदीब साहब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम भी हुआ जा रहा है लास्ट में। देखिए, अभी उसको समअप करते हुए ये कहेंगे कि जहाँ तक बात पहुँच गई है, बिगड़ गई है, इससे आगे बिगड़नी नहीं चाहिए। वी शुड प्रे कि better sense will prevail in India. They will try to sit down and discuss things. And as the Prime Minister has said, इमरान साहब ने कहा है कि जी अगर आपको किसी भी किस्म की कोई शक व शुबात है, आप हमारे साथ बैठ के बात करें, हम उसको रफ़ा करेंगे। एंड ही इज़ अ वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट पर्सन। इस लीडरशिप में और पिछली लीडरशिप में बड़ा फ़र्क है, इट्स क्रेडिबिलिटी है। तो मेरा ख्याल है इसको आप चांस दें, इनके साथ बैठें, बात करें, एंड लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। बिल्कुल, सॉल्व द प्रॉब्लम। पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान अभी भी अमन चाहता है, कोई जंग नहीं चाहता। इंडिया को चाहिए वो होश के नाखून ले ले, अगर उसका रिएक्शन आएगा तो पाकिस्तान की तरफ से भी फुल एक्शन दिखाया जाएगा। इसी के साथ ही प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुंचे। अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। टेक्नोलॉजी में आपके हम कदम। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक।